कि बीकानेर में अर्बन विकास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा के बाद शहर में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री द्वारा बीडीए यानी कि बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने की घोषणा के बाद शहरवासी बेहद खुश हैं। अपनी इस खुशी का इजहार बीकानेर के लोगों ने आधी रात को पटाखों के साथ किया। बीडीए की घोषणा होने की खबर आते ही जससुर गेट के आगे लोग जमा हो गए और सीएम और भाजपा जिंदाबाद के नारों के साथ शहर को मिली सौगात पर मुबारकबाद दी और साथ ही पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा नेताओं ने इसे अपनी सरकार की कामयाबी बताते हुए सभी को बधाई दी। खबर अजमेर से है, जहां पर थाने के जरिए वसूली मामले में टाडा कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 10 साल पुराना ये मामला है। आरोप था कि तत्कालीन एसपी राजेश मीणा के इशारे पर वसूली का कारोबार चल रहा था। अजमेर के सभी थाना इलाकों में वसूली के इस कारोबार को दलाल रामदेव ठेठरा नाम का एक शख्स अंजाम देता था। साल 2014 में मामला सामने आया था। जनवरी 2014 में एसपी राजेश मीणा को उनके सरकारी आवास पर बिचौलिए रामदेव ठठेरा के साथ एसीबी ने गिरफ्तार किया था। पुलिस मुख्यालय जयपुर पर आईजी के पद पर तैनात है। अजमेर के बहुचर्चित थाना मंथली प्रकरण में आज सभी पुलिस अधिकारियों को माननीय टाडा कोर्ट के न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। मेरे साथ में इस वक्त पीएचक्यू में तैनात आईजी सिक्योरिटी है राजेश मीणा जी। सर, आप पर गंभीर आरोप लगे थे 2014 में, आज जो फैसला आया है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप शुरू से ही गलत तथ्यों पर आधारित थे, बनावटी थे, मिथ्या थे, कयासों के आधार पर बनाए थे। कोई साक्ष्य उनके पीछे नहीं थे। इसलिए हमें शुरू से विश्वास था कि जब न्यायालय में प्रकरण आएगा और जब हमारा पक्ष देखा जाएगा और इसका विश्लेषण किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। समय लगा, प्रक्रिया है, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई और हमारा जो आस्था न्यायपालिका में है, हमारा जो विश्वास जो था कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, हमें न्याय मिलेगा, आज उसकी पुष्टि हुई। सर, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि समाज वर्ग के अधिकारियों को टारगेट किया गया था उस वक्त। देखिए, इस संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि क्योंकि एक व्यवस्था है, अब उस व्यवस्था में जो लोग उन वर्षों में जुड़े हुए थे, यदि उनकी इस तरह को सोच रही होगी तो ये तो आप लोग इस पता करिए इन चीजों का। अभी कितनी खुशी है, क्योंकि सम्मानजनक पोस्ट आईपीएस बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस वक्त एकदम घर पर आना, अरेस्ट करना, साथ में ले जाना और करीब 10 साल बाद फैसला है। निसंदेह जो पीड़ा हमने भोगी है, 11 साल और 7 महीने हो गए हैं। बहुत दीर्घ अवधि होती है ये। जिन दौर से हम लोग गुजरे, जो पीड़ा हमको हुई, जो यंत्रणा हमने सही, जो वेदना हमने सही, हमारे सारे साथी गणों ने सही, हमारे से जुड़े हुए जो हमारे परिवारजन हैं, हितैषी हैं, सबने सही। आज वो दिन आया है कि वो मतलब सब लोग हम, आज फैसला हुआ है, हम एकदम साफ निकल करके आए हैं। ये हमारे लिए गर्व का, गौरव का विषय है। निसंदेह तो खुशी तो होगी, बिल्कुल आह्लाद के क्षण है। जी जी बिल्कुल। ये थे पीएचक्यू सिक्योरिटी के आईजी राजेश मीणा, उस वक्त अजमेर के एसपी थे, और मेरे साथ में एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल जी। ये देखिए, एक दूसरे को बधाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो इनके अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो मेहनत करी, और जो सरकारी अधिवक्ता हैं जो कि अभियोजन पक्ष है, वो काफी फेल होता इस मामले में नजर आया। लोकेश जी, अभी आपने एक बयान में कहा था समाज वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया था उस वक्त, ये पूरा क्या प्रकरण है आज की तारीख? सर, आप 2008 से 2013 के मुकदमों का निकाल लीजिए विवरण, 5 साल का। सूचना के अधिकार में हमने निकाला था उस वक्त से। करीब 1100 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए थे 5 सालों में। 800 मुकदमे समाज विशेष के दर्ज हुए थे उस वक्त। अब ये क्या कारण थे, क्या नहीं थे सर, विश्लेषण करना चाहिए। समाज के समक्ष सारी बातें हैं सर, आप देखिए चीजों को। ये बहुत ही देखने की बात है। वो 5 साल में ऐसा क्या हुआ था, ऐसे क्यों टारगेट किया लोगों को, चुन चुन के टारगेट किया चुन चुन के टारगेट किया गया सर। हमारा, आप देखिए, बिना एविडेंस के हमने 11.5 साल झेला सर। ये तो एक संविधान की ताकत थी। अगर संविधान नहीं होता, हमें कोई बचाने वाला नहीं था। संविधान नहीं होता, हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। बाबा साहब के संविधान की ताकत है जो आज हम इस न्यायपालिका पे विश्वास हुआ, न्यायपालिका ने संविधान की ताकत पर निर्णय किया, न्याय किया सर। अभी किस, मैं भी एडिशनल हूँ सर।
मैं दौसा में हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे एडिशनल एसपी दौसा से लोकेश सोनवाल जी। उस वक्त अजमेर में एडिशनल एसपी का पद ये ग्रहण किए हुए थे जब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब तमाम जो अधिवक्ता हैं, जो साथीगण हैं, अजमेर के करीब 9 थाना अधिकारी, 4 प्राइवेट आदमी, 1 आईपीएस, 1 आरपीएस, तमाम लोगों को जो उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर जो वकील साहब भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या प्रकरण रहा, क्या आपकी तरफ से दलील दी गई? देखिए, एंटी करप्शन के द्वारा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था ये। राजेश मीणा एसपी यहाँ थे और डॉक्टर किरारी लाल मीणा उस दौरान में बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड में राज्य सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन रहते 2-4 बार आते जाते, क्योंकि ये उनसे संपर्क में थे तो इसलिए राजेश जी से मिलते हुए निकले। उस कारण से ऊपर से मोटिवेटेड केस बना के और एक एविडेंस क्रिएट की गई जो कहीं धरातल पर नहीं थी एविडेंस। उस एविडेंस, वो ऐसी जो एविडेंस इलीगल एविडेंस होती है, जो आदमी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही नहीं है और वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके अलावा जो ट्रैप अधिकारी हैं, परिवादी हैं, वो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने से पहले बना रहे हैं। ये सारी इलीगल कार्रवाई थी जो कहीं धरातल पर टिकी नहीं। 90 गवाह पेश किए इन्होंने और अभियोजन पक्ष किसी भी स्टेज पर टिका नहीं। जो बनावटी केस होता है वो कहीं नहीं टिकता। आज हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और आज न्याय मिला है, लेकिन लंबे अरसे के बाद, क्योंकि डिले करते रहे। एसीबी का काम डिले करने का था, हर स्टेज पर हर्डल पैदा कर करके लंबे चलता रहे। आपका कहने का मतलब यह है कि तत्कालीन जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उस समय विधायक एमपी थे जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, शुरुआत ही मोटिवेटेड थी उनकी, इसलिए तो बाकी बनावटी एविडेंस तैयार की। वरना क्या कारण था कि हबीब खान गौरान आरपीएससी के चेयरमैन थे, उनसे नई साल की मुबारकबाद देने के लिए रामदेव चचरा उनके यहाँ घर पे गए थे, थैली लेके गए थे, खाली हाथ आए थे। क्यों दबाया गया? वो इसलिए दबाया गया कि फिर ये उजागर हो जाता कि ये इसके अधिकारियों से वास्तु का जानकार था और था, इसलिए अधिकारियों से जो जोधपुर रहे थे सबसे ताल्लुकात थे, तो वो जयपुर जाता हुआ यहाँ इनसे राम रमी करके नए साल की मुबारकबाद देते वह मिठाई दे के निकल रहा था। पहले आरपीएससी के चेयरमैन के यहाँ गए, पौन घंटे तक वहां रुका, खाली हाथ आया, उसको दबा दिया गया। वो इसलिए दबाया गया कि सामने ये आ जाता कि ये तो नई साल की मुबारकबाद देते हुए निकल रहा था। इसलिए आज रात मिली है। मैं अशोक कुमार बाटड़ एडवोकेट हूँ, रिटायर्ड एडीपी हूँ एंटी करप्शन से, और 8 राजेश जी का भी मैं एडवोकेट हूँ, 8 मुलजिमान मेरे। अशोक कुमार बाटड़। अशोक कुमार बाटक जी ने आपको पूरे प्रकरण की जानकारी दी।